आज का दिन कौन सा दिन है? 2 जुलाई है। प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा प्रभु। और छोटी छोटी चीज जो कुछ भी करते हैं मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। जब ऐसा करेंगे तो हमारे दिल में प्रभु की संगति बहुत ही नजदीक होता है। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करता है, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो ये छोटी चीज करते हैं, हमारे पास कमजोरी है, प्रभु हमको मार्गदर्शन देंगे, फिर सिर्फ पाप मत करो। प्रभु कहता है मैं पाप से आपको निकाल दूँ, बाकी सब आपका भलाई के लिए मैं करूंगा। तो ऐसे लोगों को प्रभु कहता है ये लोग बुद्धिमान लोग है। मैथ्यू चैप्टर 7 हम लोग देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7। Therefore, everyone who hears these words of mine and acts upon them may be compared to a wise man who built his house upon a rock. Can you read, Gavin? Matthew Brother, which 7, verse? 24, 24. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। Hallelujah. And verse 25 also. And the rain descended, and the floods came, the winds blew and burst against that house, yet it did not fall, for it has been founded upon the rock. 25 वचन, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। Hallelujah. प्रभु का वचन यही कहता है कि हमको रोज प्रभु का वचन का पालना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम लोग प्रभु का पीछा करेंगे तो हम लोग भी फेल हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। प्रभु कहते हैं देखो यार, ये आपने गुस्सा किया, ये गलत है। आपने गुस्सा आपका दिल में रखा, ये गलत है। वो आदमी ने जो किया या औरत ने जो किया है वो भी गलत है, लेकिन आप मेरे बच्चा हैं, मेरा बच्चा है। आप मुझे मेरे जैसे बनना चाहिए। यू हैव टू बिकम लाइक मी। बाकी लोग विश्वासी हो अविश्वासी हो कैसे भी जी सकता है, आप ऊपर रहना चाहिए, मैं आपको मदद करूँ। हम लोग कुछ बहाना नहीं बनाना चाहिए, मैं ऐसा गिरा था क्योंकि मेरा बीवी ऐसा था, मेरा आदमी ऐसा था, मेरे बच्चे ऐसे थे, बॉस ऐसा था। नहीं, आई हैव टू लिव एज जीसस लिव। तो हमको रोज प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हमको पवित्र आत्मा की बल से हमको प्रैक्टिस करने के लिए बल देते हैं। हम देखेंगे हमारा जीवन में उन्नति होता है। तो जो जल्दी हम लोग गुस्सा आते थे, अभी तो गुस्सा के ऊपर आपको काबू मिलता है प्रभु की अनुग्रह से। ये प्रभु का ही अनुग्रह है। हम हम बिकम राइचस, हम लोग जो प्रभु के नजर में हम लोग आ, सही चीज हमेशा करते करते रहेंगे। तो आ, वचन में कहता है परमेश्वर का राज्य सुनो, का खोज करो और उसकी धार्मिकता। तो हम लोग परमेश्वर का धार्मिकता कब मिलते हैं? जब हम प्रभु के वचन पालते हैं और प्रभु हमको एक तोहफा जैसा देता है, एक दान देते देता है। देखो मेरा जीवन आपको दिया क्योंकि आप मेरे मेरे आप मुझे पुकारा, प्रभु मुझे मदद करो। मुझे गंदी चीज के पास सोचना नहीं प्रभु। हर जगह है, यूट्यूब में है, ये है। प्रभु कहता है पवित्र आत्मा का इससे दूर हो जाना। हम दूर हो जाएंगे तो हम प्रभु जैसा हो जाएंगे। तो हम एक प्रभु कहते हैं आप बुद्धिमान है। बाकी विश्वासी क्या है, जो वचन सुनते हैं वो लोग बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। हम लोग हर चर्च में जाते हैं, लोग तो पाप 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 में गिरते रहते हैं क्योंकि वो उसका पाप पे विजय होने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका यही दिलचस्प है कि मुझे प्रभु से कुछ मिले, मेरा शादी हो जाए, मुझे बच्चे मिले, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और अच्छा जॉब चाहिए। इसके लिए विश्वासी प्रभु के पास आते हैं। तब नहीं मिलते तो उनको गुस्सा आ जाता है, मेरा बच्चा बीमार हो गया, प्रभु ने ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं किया। बस प्रभु कहते हैं बच्चा नहीं होगा, ठीक हो प्रभु, आप मेरे भलाई के लिए सब कुछ करता है, क्यों कि मैं आप मेरा पिता है। तो ऐसे लोग प्रभु कहते हैं आंधिया तूफान आ जाएंगे, बाढ़ आएंगे आपके आपके जीवन में,
ये तो प्रभु कोई हमको बताते नहीं कि आपका जीवन में कठिनाई नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। दुष्ट लोगों के पास भी आते हैं, तो उनका घर क्या है, जो विश्वासी प्रभु का वचन मानते नहीं है, उनका जीवन, उनका विश्वास टूट जाता है और प्रभु को छोड़ देते हैं और वापस दुनिया में चले जाते हैं। तो प्रभु कहता है उस आदमी का जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रखा। प्रभु सबके ऊपर आंधी तूफान सब बातें हैं, विश्वासी अविश्वासी सब के ऊपर, लेकिन विश्वासी क्या करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। प्रभु मुझे संभाल, प्रभु उनको संभालता है। प्रभु ने मुझे संभाला इतना साल से, मैं धन्यवाद करता हूँ। कभी कितने बार मैं गिरे भी, लेकिन मैं प्रभु को, आप अगर मुझे पकड़ेंगे नहीं प्रभु, मैं गिरने वाला, हर पाप में गिरेंगे। प्रभु हमको गिरा के पकड़ के ऊपर लेके जाता है, पत्थरों को पानी पे चढ़ाता है। इतना सारा बड़ा चमत्कार भी करते हैं हमारे जीवन में। हम जो पाप हमको जल्दी घेर लेते थे, हम उसके ऊपर विजय पा सकते थे। तो प्रभु का ये वंडरफुल उपाय हमारे लिए है। हम ये रोज मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7 पढ़ेंगे तो हमारा हमको पता है कि अरे इतना सारा बहुत कठिन है ये सब पालने के लिए। प्रभु कहते हैं आप फिक्र मत करो, आप मेरा शिष्य है ना, मैं आपका शिष्य, मैं शिष्य हूँ, तो मैं आपको पवित्र आत्मा देंगे। आप गुस्सा नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, आपका आपका स्वभाव शांत होगा। हमारा जीवन में पहले शांता नहीं था, हमेशा घबराहट होते थे हमारे जीवन में, चिल्लाते थे, कुछ न कुछ करते थे, गुस्से से बात करते हैं। तो कहते हैं आपका जीवन में अभी शांति आ जाएंगी। फिलिपियंस चैप्टर 4 पढ़ेंगे। फिलिपियंस फिलिपी 4, 9वां वाक्य, वर्स 9। फिलिपियंस 4 वर्स 9। The things you have learned and received and heard, seen in me, practice these things, and the God of peace shall be with you. फिलिपियो का 4:9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो ये अपोस्टल पॉल जब फिलीपींस में गए, फिलिपी शहर में गए थे, उनको बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, काफी मारपीट मिला, तभी उन्होंने वहां एक चर्च आ गए थे। तो उन्हीं विश्वासियों को, शिष्यों को कहते थे कि देखो, आपने मेरा जीवन देखा, मैंने आपको प्रचार किया, मैंने बताया, सही रास्ता बताया, तो अभी आपको क्या करना है। तो मेरा जीवन भी देखा कैसा, मैं पैसे की लालच नहीं था मेरे जीवन में, मुझे आपका आदर का लालच है। मैं आपको यही चाहते थे कि आप परमेश्वर के करीब आ जाए और परमेश्वर की शांति, आनंद और शांति का राज्य पाए। आपका जीवन में शैतान का राज्य था, अभी तो वो उतार के परमेश्वर का राज्य आपका जीवन में आया। आपका जीवन में हमेशा शांति रहेंगे, आप पाप के ऊपर विजय पाएंगे। तो ऐसा जीवन चाहिए तो क्या करना है आपको, आपको आपका वचन जो कुछ भी सुना उसके ऊपर मनन करना है। पिछले वर्ष 8वां वाक्य में कहता है, रीड वर्स 8 also, finally brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there be any excellence and if there any worthy of praise, that your mind dwell on these things. 8 4:8 वचन, अंत में हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाए करो। या तो हम प्रभु में आएंगे, प्रभु कहता है मेरे ऊपर आपका मन रहना चाहिए, आपका ध्यान रखना। हमारा ध्यान यहाँ वहां भटकते रहते हैं, तो हम लोग दुनिया के बारे में ध्यान रखते हैं, जैसे फ्यूचर के लिए अभी क्या होगा, इसलिए हमारे जीवन में चिंता आते हैं। प्रभु के ऊपर ध्यान रखेंगे, प्रभु की अच्छाई की गुण के ऊपर, प्रभु कितना भला है, मेरे लिए मरा, और प्रभु कितनी वचन में पढ़ते हैं, प्रभु कितना महान है।
कितना शक्तिशाली है, प्रभु हमारे साथ है, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज के पास ध्यान रखना चाहिए। शैतान क्या करते हैं हमारे जीवन में, और गलत चीज और विचार लेके आते हैं। उनका क्या तीर आता है हमारे मन में, हमको कहाँ आक्रमण करते हैं, हमारे मन में। कैसे करते हैं, कई चीज हमको, कई कई समटाइम कई चीज हम देखते हैं, कभी इंटरनेट पे भी कई गंदी चीज देखते हैं, तो हमको उसके मन पर हमको अच्छा लगता है, तो उसका, तो गलत चीज के ऊपर हमारा मन जाना नहीं। प्रभु कहते हैं आपको आपका मन का एक रक्षा करना चाहिए। गपशप पे गपशप सुनेंगे, कई कई लोग भी गपशप करने के लिए बहुत करते हैं, विश्वासी लोग बातें करते हैं और फालतू की चीज के ऊपर, तभी हमारा मन भी उसके ऊपर जाता है। नहीं, उसके ऊपर जाना नहीं। कि हमको इसके लिए भी एक प्रैक्टिस होता है, एक हमको पालना चाहिए। पालते रहेंगे, पालते रहेंगे, तो हमारा, हम भी ऐसा हो जाएंगे। प्रैक्टिस, जैसे बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, उसको हमेशा प्रैक्टिस देते हैं, टीचर बोले 10 बार ये सब ये लिख दीजिए, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाता है। जैसे हम लोग खेल भी है, कोई व्यायाम भी है, एक या दो बार करके छोड़ते नहीं है, 10 बार 1000 बार करते 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 प्रैक्टिस। तो हमारा आत्मिक जीवन में भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि प्रभु कुछ चमत्कार करेंगे, हमारा गुस्सा एक दिन में निकाल जाएंगे, नहीं, हमको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए धीरज चाहिए। तो ऐसा करने से देखो हमारा जीवन से ये सब निकल, गंदी चीज निकल जाएंगे और अच्छी चीज आ जाएंगे, और प्रभु जैसे हम बनेंगे। पहले हमारे जीवन में इतना सारा गंदी चीज आते थे, कुछ भी होता था गंदी चीज गंदी चीज, और सपने में भी हम लोग गंदी चीज आते थे, क्योंकि हम लोग इतना सारा गंदी चीज सोचा था और पालन भी किया था। तो जैसे अब एक आदमी सोचता है, वैसे उसका व्यवहार भी होता है। हमारा सोच विचार अच्छा है, तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है। इसलिए हमारा उसको प्रभु का वचन हमेशा पढ़ना चाहिए। प्रभु, ये ये चीज आप घृणा करते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु, ये चीज आपको पसंद है, दूसरों को मदद करना, हेल्प करना, धीरज रखना। प्रभु कहता है सहानुभूति दिखाना अच्छा है, तो हम भी ऐसा करेंगे। गरीबों को मदद करना, स्वार्थी पना, प्रभु कहते हैं ये तो बहुत गंदी चीज है। सुखते शैतान स्वार्थी है, शैतान घमंड है। हमारे जीवन में तो घमंडी विचार भी आता है, हम ऐसा है वैसा है, हमने इतना बड़ा काम किया। प्रभु पवित्र आत्मा कहते हैं ये तो यीशु मसीह जैसा ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, ये बदल दो, बदल। प्रभु को, प्रभु बोलना चाहिए प्रभु मुझे माफ करो, और भी ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई। और ट्राई करने से प्रभु कहते हैं हाँ वो ट्राई किया, मैं आपको मदद दूंगा, आपको इसमें जाना नहीं है। अभी ट्राई करते करते रोज हमको ट्राई करना है, हमारा अंतिम दिन तक, तभी हमारे प्रभु की शांति हमारे पास बने रहेंगे। इसे ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, वर्स 9, द गॉड ऑफ पीस शैल बी विथ यू। जो परमेश्वर, जो शांति का परमेश्वर है, वह हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। हमको कैसे पता चलेगा हम परमेश्वर के रास्ते में हैं? एक तो मात्र चेकअप ही है हमारा जीवन में, प्रभु का शांति। सो जाएंगे, शांति है। प्रभु कहते हैं मैं आपका जीवन संभाल लूंगा, तो प्रभु का शांति है। वो, ये शांति एक बड़ा नदी जैसा है हमारे लिए, नदी जैसा शांति आ जाएंगे हमारे जीवन। हम तो घबराएंगे नहीं, हमारा मेरा पिता है संभालने के लिए हर हर चीज में। रोज तो जैसे हम सुना है कि आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, बीमारी, वो उसका मतलब क्या है? बीमारी आ सकता है, कठिनाई आ सकता है, लोग हमको हमारे ऊपर चिल्लाएंगे, गाली देंगे, हम भी कभी कभी गिरते हैं, तो हमको भी उदास हो जाता है, हमको डिप्रेस हो जाता है। प्रभु कहता है आप उठो, प्रभु हमको उठाएंगे, प्रभु की शांति हमको बताएंगे, को सुरक्षित रखेंगे, और शांति में हमको रोज चलना है। कोई भी कोई भी निर्णय लेना है तो प्रभु की शांति के साथ हमको लेना है। अगर शांति नहीं है तो आगे बढ़ो मत। प्रभु की शांति एक जैसा एम्पायर, जैसा एम्पायर होता है ना, या रेफरी, हम जो खेलते हैं, तो रेफरी जब विसल विसल जब ब्लो करते हैं, सीटी बजाता है, तो सबको बंद करना। तो प्रभु कहते हैं
पवित्र आत्मा कहते हैं ये आप गलत किया, गलत सोच रहे हैं, चुप चुप रहो, बंद करो, माफी मांग लो और आगे बढ़ो। तो प्रभु की शांति सबसे बेहतर चीज है। प्रभु की शांति नहीं है तो कितनी आपके पास कितना भी धन दौलत है, कितना भी है, कोई फायदा नहीं। लोग घबरा घबरा के मर जाते हैं, सीधा नरक में चले जाते हैं। शांति नरक में होता नहीं, शांति कहाँ होता है? परमेश्वर की भक्ति में होता है। जरूर स्वर्ग में शांति है, और कहाँ शांति है? जो प्रभु की इच्छा करते हैं ना, उसका जीवन भी शांति आता है। बाकी लोगों में कई लोग, शांति का लोग बहुत कम होता है। बाहर से शांति दिखता है लेकिन कई लोग को, लेकिन पाप से शांति निकल जाता है। ऐसा में लिखा है, द सोल दैट सिंस विल, जो अ, अ, जो जो प्राण पाप करते हैं वो मर जाता है। एंड द विकेड आर लाइक द वेव्स ऑफ द सी, आई थिंक Isaiah 57 में लिखा है। तो दुष्ट लोग हैं जो समुद्र की लहरों जैसा ऊपर नीचे जाते हैं। जब भी हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, समुद्र की लहर देखो, मानसून में बारिश के समय इतना ऊपर नीचे चले जाते हैं, कभी कुछ शांत नहीं रहते। तो दुष्ट लोग भी ऐसा रहता है, क्योंकि वो प्रभु का इच्छा नहीं करते हैं, उनका जीवन में अशांति हमेशा रहता है। आपको मालूम है, हमको मालूम है, हम लोग गलत चीज किया है, गलत रास्ते में कुछ ना कुछ किया है तो अशांति आ जाता है। प्रभु कहते हैं, प्रभु को तभी क्या करेंगे? प्रभु मैंने ये गलती किया, मुझे माफ कर, आई एम एक्नॉलेजिंग माई फॉल्ट बिफोर यू, मुझे सिखा दो प्रभु। और प्रभु आपको सिखाएंगे आइंदा मुझे। और आई वॉन्ट टू बी वेरी केयरफुल, सावधान से मुझे चलना है प्रभु, सावधान से मुझे सोचना है, तभी प्रभु की शांति हमको हमारे जीवन में बनी रहेगी। तो बुद्धिमान आदमी का निशान क्या है? उसका जीवन शांति है। सब लोग झगड़ा करते हैं ना, इतना सारा झगड़ा करते हैं, दोनों अशांति है, दोनों दुष्ट लोग हैं। प्रभु का वचन तिमोथी में कहता है कि परमेश्वर के जन, परमेश्वर की सर्वेंट, उसका जो सेवा करने वाले, हम लोग परमेश्वर का सर्वेंट है, नौकर है, कभी झगड़ा नहीं, कोई भी बहस नहीं करना चाहिए। बस ये बता कर चुप बैठना चाहिए। बाकी लोग बहस करेंगे तो ठीक है, आप कभी बहस नहीं करना चाहिए। बहस करने से कुछ कुछ भी फायदा नहीं होगा। कितना विश्वासी हम देखते हैं, हमेशा सुबह घर पे भी बहस करते हैं, चर्च में बहस करते हैं, ऑफिस में जाके बहस करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो शांति से बात करो। लोग भी, अविश्वासी भी कहेंगे आप शांति से बात करो। शांतता सबको जानता है, चिल्लाने चिल्लाने से क्या फायदा, और कुरकुर करने से क्या फायदा? नहीं, यीशु मसीह कभी हमको ऐसा सिखाता नहीं। यीशु मसीह का व्यवहार शांत, शांत। जब हम परमेश्वर का वचन पालेंगे तो हमारा जीवन में शांति है। शांति से हम लोग काम करेंगे, शांति से पढ़ेंगे, शांति से वचन भी पढ़ना है, प्रार्थना करना है। जब हमारे जीवन में अशांति होता है तब कुछ बराबर सोच नहीं सकता है, और गलतियां करते रहते हैं। इसलिए जब हम बच्चे लोगों को बताते हैं, आप एग्जाम में जाते हैं, शांत रहो, टेंशन में मत जाओ, टेंशन में आपका प्रॉब्लम हो जाएंगे। आप जो कुछ भी पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे, और गलत चीज भी भूल जाएंगे। ज्यादा बातें मत करो। शांत आदमी बहुत कम बातें करता है। तो प्रभु हमको सिखाता है, और हमारा मुंह से जो निकलता है अच्छी भाषा निकलते हैं। तो घर में भी हम लोग चिल्ला के नहीं बातें करेंगे, बोलो तो शांति से बात करेंगे। तो प्रभु हमको बताते हैं वो ऐसा बातें करें। तो प्रभु यही कहता है कि हमारा जीवन में रोज हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, जबान के ऊपर काबू रखना है। प्रभु कहते हैं मैं सिखा दूंगा। आपका जबान बहुत ही गलत है, बहुत ही दुष्ट है, यहाँ वहाँ कुछ भी बातें करते रहते हैं, मन भी खराब हो जाता है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा, आई विल टीच यू। तो प्रभु हमको सिखाने के लिए तैयार है। तो प्रभु कहता है आओ मेरे पास, जो थके हुए हैं, जो बोझ से भरे हुए हैं। मैथ्यू चैप्टर 11, मेरा जुआ ले लीजिए, मैं जैसा जाता हूँ मेरे साथ आ जाओ। अपना इच्छा मत करो, अपना रास्ता मत जाओ, तभी आपको क्या मिलेंगे? मेरे दीनता सीखेंगे, मैं आपका मेरा शांति आपके पास हमेशा रहे। हालेलुया। प्रभु का शांति इतना अच्छा है। हर चीज में हम शांत लोग होगा तो वही बुद्धिमान होता है। लोग भी आपको आके पूछेंगे देखो कैसा हुआ तो ब्रदर, आप कैसा शांत में रहता है?
शांति में रहता है। तो प्रभु हमारे लिए भलाई के लिए सब करते हैं, इसलिए प्रभु हमको ये वचन भी दिया है, मैथ्यू 5, 6, 7, किसी का न्याय नहीं करना है। तो जब लोगों का न्याय जल्दी करने का ये आदत ही है। तो हम प्रभु के शांति से बातें करेंगे, शांति से प्रभु हमको हमको अच्छा विचार भी देंगे, अच्छा समझ भी देंगे। तो प्रभु ये हमारा जीवन में काम कर रहा है। प्रभु ने कई काम, कुछ ज्यादा काम किया है, और भी बहुत ही काम है हमारे लिए। इसलिए प्रभु का वचन पाल के, पवित्र आत्मा की वाणी सुन के हम प्रभु के रास्ते में चलेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम प्रभु के लिए जी हुआ रत्न स्वामी के अनुसार शारी, बाकी ब्रदर्स भी सिस्टर्स भी शेयर करेंगे प्रभु के मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। I thank God for today's encouraging words. ज्ञापित कर सकता। आज के प्रोत्साहन भरा वचन के लिए सबका धन्यवाद। So we are meditating on how to obey the words of God daily. हम इस बात पर ध्यान करते हैं कि कैसे हमें प्रभु के वचन पर हर रोज स्मरण करना है। Whenever we hear or read the word of God, it is very, very interesting and it gives strength also. जब भी हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो हमें हमेशा बहुत ताकत देता है। But while we practice, then difficulties comes. पर जब हम उसे अपने जीवन में लागू करने को देखते हैं, तभी बहुत कठिनाई आती है। James chapter 1 verse 22. याकूब अध्याय 1 वर्ष 22. 22। But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. James 1:22. परंतु वचन के करने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। So if we only hearers only, we deceive ourselves, my dear brothers and sisters. हम सिर्फ अगर सुनने वाले बनते हैं वचन को, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं प्रिय भाइयों। We can say we go to some sports place or watching TV on sports or some cinema, enjoying that 3 hours. हम कह सकते हैं कि हम जब कोई भी खेल या कोई मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं टीवी पर, और बहुत एंजॉय करते हैं, But we deceiving ourselves. पर हम अपने आप को सिर्फ धोखा देते हैं। That is why practice the word of God daily. इसलिए हमें प्रभु का वचन को हर रोज अपने जीवन में लागू करना चाहिए। Jeremiah chapter 17. जेरेमाया चैप्टर 17 में verse 7 and 8. वचन 7 और 8। Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. For he shall be like tree planted by the waters, which please read, brother. Brother Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, और उसकी जड़ जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। If we trust God, then we will be blessed. If we trust God, then we will be obey and we will be blessed. Amen. अगर हम प्रभु का हमेशा भरोसा करेंगे, तो हमेशा फल लाएंगे, और उसे अगर हम ओबे करेंगे, हर बातों पे उनके चलेंगे, तो हमेशा हम फल लाएंगे। आमीन।
तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके लिए आपका दिल में जो वचन है वो बता सकता है आपका जीवन में क्या पालन करना है, प्रभु क्या कहता है। तो वचन तो बांट सकते हैं। एनीबॉडी? प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सच्ची में अपना प्रभु परमेश्वर महान परमेश्वर है। जैसे कि अभी ब्रदर ने वचन पढ़ा कि किसी एक आदमी को दो जन की चाकरी करने को नहीं होता है। 24 वचन मत्ती 6:24 में कोणाला दोन धन्याची चाकरी करता येत नाही, कारण एक तर तो एकाचा द्वेष करील आणि दुसऱ्यावर प्रीती करील, नाहीतर तो एकाला धरून राहील आणि दुसऱ्याला तुच्छ मानेल। तुम्हाला देवाची आणि धनाची सेवा करता येत नाही। ये प्रभु का वचन स्पष्ट है कि हमारे जीवन में, अब जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे, मुझे भी बहुत प्रकाश मिला कि हम जो पृथ्वी पर जी रहे हैं, खाली हम अपने लिए या अपना स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरा फैमिली के लिए, हमारा पढ़ाई है, बच्चों का शादी है, वो इसी में हम गुट जाते हैं। मतलब उससे हम और हर दिन हम वही प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरे लिए ये करो, प्रभु मेरे लिए वो करो। एक्चुअली प्रभु का ये वचन है कि तुम्हार आपको जो चाहिए तुम मांगने से पहले मुझे पता है। लेकिन फिर भी हम प्रभु में है, जैसे हम बात करते हैं, दूसरे को बताते हैं, लेकिन हम खुद कुछ एक दूसरे के सामने एक कितना या अपना जो एग्जाम्पल नहीं होते हैं। इसलिए अभी जो मैं जो सुन रहा था शांति के बारे में, तो शांति कहाँ से आती है? शांति तो अपना प्रभु मसीह जो शांति का राजकुमार है। मैं पौल के जीवन में देखता हूँ, तो पौलुस के जीवन में उसने बहुत सारा दुख सहन किया। उसको कितने बार जेल भेज दिया, कितने बार मारा उसको, एक बार तो ऐसा मर गया करके छोड़ दिया। लेकिन वो कभी तकरार या कुरकुर किया नहीं है, क्योंकि उसको पता था मैं यीशु मसीह का मैं एक चेला हूँ, शिष्य हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे जीवन में मेरे में मुझे कुछ तो थोड़ा गड़बड़ हो गए तो मैं कुरकुर करने लगता हूँ, और मेरा जो प्रभु का शांति है वो मैं भूल जाता हूँ। लेकिन मुझे अभी एक विश्वास में प्रभु, कल मैं एक जगह गया था, संडे को मैं एक खेड़े गांव में गया था, इधर से 15-20 किलोमीटर है मेरे गांव से। तो उधर जाने के बाद उधर के जो नए नए विश्वासी जन हैं वो बोल रहे थे कि हमारे पास, और हमको, मैंने उसको वही संडे को हमने जो वचन पढ़ा था कि 7वां अध्याय मत्ती 7 और 13 वचन, वही वचन मैं भी उनको सुनाया कि अरुंद दरवाजे से अंदर जाना है। जो नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रुंद आहे, मार्ग पसरट आहे आणि अरुंद अडचणीचा आहे, आणि ज्यांना तो सापडतो ते थोडके आहेत। ये वचन मैं उनको शेयर कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पास्टर लोग आते हैं, लेकिन हमको पहले बोलते हैं हमको दशांश दे दो करके, हमको पैसा दे दो, नहीं तो तुमको ये हो जाएगा। प्रभु ने हमको भेजा है
और वो एक सिस्टर थी, उसने बताया कि 4-5 सिस्टर उधर आ गई उसके घर पे, और उनको बोल रही कि तुमने हमको अभी का अभी मुझे 3,000 रुपये दे दो, क्योंकि हम 5-6 सिस्टर लोग हैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं करके, और उनको खाने पीने के लिए पैसा चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ, हमारे घर पे काम नौकरी करके हम खुद का पेट भरते हैं, अब तुमको कहाँ से पैसा देने का। तो मैंने बोला है, तो हमको परीक्षा आ जाएगी, लेकिन हमको हमेशा अरुंद जो छोटा मार्ग वही चुनना है। दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं है हमको देखने का नहीं है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ को कि हमारे जीवन, वो प्रभु का जो मार्ग है वो जीवन का मार्ग है, उसमें शांति है, आनंद है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन जो अरुंद दरवाजा है इसमें हमारा अपमान हमारा होगा, कोई हमको डांटेंगे, कोई हमारा झूठा इल्जाम लगाएंगे, तो उसी तरह उसी टाइम हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो सब हुआ करके। लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों हुआ करके हम बोलेंगे, तो हम प्रभु के न्यायसन के सामने हमारा न्याय न्याय निवाड़ा करके जाते हैं। मैं इसी वचन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको भी ये दुनिया में जीना है, तो ये कि अपना मालिक है, ये प्रभु यीशु मसीह है। बस उसका ही आराधना करना और उसका ही स्तुति और स्तोत्र गाना। मैं प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। और कोई है ब्रदर्स उसके साथ 5 से 3-4 लोग भी शेयर कर सकते हैं कुछ भी वचन प्रभु आपको दिया हेलो, है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, बोलो ब्रदर। हाँ जी, मैं भी एक परमेश्वर का वचन को बांटना चाहता हूँ। फिलिपियों 4 का 6। फिलिपियों 4 का 6। यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। देखिए, प्रभु कह रहे हैं कि किसी भी बात का, कोई भी छोटा बात हो या बड़ा बात हो, हम हमेशा चिंतित हो जाते हैं। कुछ भी समस्या आता है या कुछ भी रहता है तो ऐसा लगता है कि हम हमारा साथ में हमारे जीवन में क्या होगा, अब कैसे मेरे ये रास्ता मैं क्रॉस करूंगा, मैं कैसे इस पार से उस पार जाऊंगा। तो वो सिचुएशन में प्रभु कह रहे हैं कि वो सिचुएशन में आप प्रार्थना प्रार्थना और निवेदन का जरूरत है ना। हालेलुया। अगर एक बच्चा अपने बाप पिताजी के साथ में रहता है तो उस बच्चे का कोई टेंशन नहीं रहता है कि हम अपने पिताजी के साथ हूँ, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। ऐसा नहीं, प्रभु यहाँ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम किसी भी बात का चिंता आपको नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपको मेहनत नहीं करना है, मेहनत करना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। लेकिन आमीन। प्रार्थना और विनती निवेदन हमेशा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अगर हमारा जीवन रहता है तो हमें कुछ भी, इसी तरह से भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि किसी भी बात की घटी ना होगी। तो आमीन। हमेशा परमेश्वर के पास हमें प्रार्थना में और विनती में रहना और भरोसा भी रखना और मेहनत भी करना है। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा प्रभु, ऐसा नहीं है कि ऐसे कम मेहनत करने के लिए नहीं कहते हैं। सबसे पहले प्रभु को हम धन्यवाद करके उनके ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमारा सारा जीवन ऑटोमेटिक आगे प्रभु खींचेंगे। प्रभु की स्तुति हो, आमेन। हालेलुया। और कोई है ब्रदर्स?
हम लोग सब प्रभु का वचन का पालन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे फिलिपींस 4 में भी हम लोग सुना था कि हमको हमारा मन का ऊपर एक काबू रखना चाहिए। क्या हमारा सोच कहाँ जा रहा है? हमारा विचार हमेशा भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ कुछ हो गया तो हमको उसके ऊपर ध्यान देते हैं। प्रभु के ऊपर रखना है, प्रभु मुझे आपकी वचन के ऊपर, आपकी क्या इच्छा है उसके ऊपर, मेरे ऊपर करना है। गलत चीज के ऊपर सोचना ही नहीं। तो हम लोग सोचे तो सोच तो आते रहते हैं, फिर भी हमको लड़ना चाहिए। गलत चीज हमारे मन में आते हैं, अब मन के बाद जब आने के बाद अब ज्यादा सोचते थे हमारा दिल में चले जाता है और बाद में पाप हम करते हैं। तो हमको यहाँ से दूर रहना चाहिए। से ये सोच मेरे जीवन में आना नहीं चाहिए, और गंदी सोच आता है मैं और ज्यादा मुड़ जाएंगे। इसलिए हमको हमेशा अच्छी चीज के ऊपर हमारा मन रखना चाहिए। वचन पढ़ना है, अच्छी गीत गाना है। हम लोग अभी फिल्मी गीत सुनते रहेंगे तो हमारा मन में गंदे गंदे विचार भी आ जाए। अगर गलत संगति करेंगे या लोग ज्यादा जोकिंग करते हैं, बुरी बातें करते थे, उनका जो बुरी बुरी बकवास की बातें मेरे हमारे मन में आएगी। परमेश्वर का वचन कुछ अच्छा टेप सुनेंगे तो हमारा मन, हम भी ये सब अच्छी चीज हमारा मन में आ जाएंगे। तो हम प्रभु के ऊपर हमारा मन रखेंगे तो प्रभु का वचन ऐसा 26 में देखा है, यू विल कीप यू इन परफेक्ट पीस हुज माइंड स्टेड ऑन। परमेश्वर हमारा हमको शांति में रखेंगे तब जब हमारा मन प्रभु के ऊपर रहेगा। अगर प्रभु के ऊपर नहीं रहेंगे तो शांति नहीं रहेगी और घबराहट हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं मैं शांति हूं ना, मैं आपको संभाल दूंगा। बाकी लोग आएंगे, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, चुपचाप बैठो। जैसे मरियम यीशु के चरणों में बैठे शांति में थे। मार्था तो बिल्कुल घबराहट में थी, गड़बड़ हड़बड़ था उसका जीवन में। उनका मन और कुछ क्या, खाने के ऊपर था, पीने के ऊपर था, ये करना वो करना, इतना हड़बड़ था। तो प्रभु कहते हैं आप हमारा मन प्रभु के ऊपर रहना, वचन में रहना। तो पूरा दिन प्रभु आपका अच्छा किया, आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये अच्छी चीज नहीं कर सकता प्रभु। कितने लोग हैं मेरे परिवार में और कलीसिया में, मैं जानता हूँ प्रभु, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबके लिए मैं प्रार्थना, ये तो अच्छी चीज है ना। हमारा मन तो अच्छी चीज के लिए करेंगे, तब ऐसा करेंगे हमारा मन भी एक अच्छी चीज से ये वही रास्ते में चलेंगे। जैसे प्रभु का वचन नीति वचन में कहता है कि ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। आपको बच्चों को सही रास्ता को सिखा दो हमेशा, बचपन से, छोटे से, 2-3 साल से। ये गलत है, झूठ गलत है, चोरी करना अच्छा नहीं है, मेहनत करना चाहिए। ये रोज सिखाएंगे रुकाएंगे तो वो लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, बड़े होके भी वो लोग सही रास्ते पे चले जाएंगे। आप उनको करेक्ट नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, तो वो गलत जगह में जाएंगे और उसका एक नेचर भी हो जाएंगे। हाँ, मुझे हमारा पापा मम्मी ने ऐसा किया, ये सही रास्ता है, मैं ऐसा चलूंगा। तो हमारा परमेश्वर पिता हमको ये वचन दिया है, पवित्र आत्मा, तो उसकी बात सुन के हम सही रास्ते में हमेशा चलेंगे। तभी ये गलत चीज, गलत विचार है ना, वो दूर का होगा। हमको ये टाइम ही नहीं है ये सब गलत चीज करने के लिए, सोचने के लिए, क्योंकि हम लोग अपना जीवन अच्छी चीज करने के लिए हम लोग किया है। वो झूठ बोलने, गलत संगति में मुझे टाइम ही नहीं। कभी कभी लोग हमको बुलाते हैं, हमको हमारे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारे पास ज्यादा काम है तो मुझे काम ही नहीं है, उधर में टाइम ही नहीं है उधर जाने के लिए। मैं, प्लीज एक्सक्यूज मी, बता देंगे तो मालूम है वो जगह पे जाएंगे तो हमारा विचार भी खराब हो जाएगा। हमको तो जाना नहीं चाहिए।
लेकिन जितना इतना विश्वासी वो ध्यान से करते नहीं, ताकि उसका जीवन में इतना सारा गड़बड़ हो जाता है, अशांति आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हम लोग जाते नहीं, प्रभु की बचा की सलाह देते नहीं। प्रभु हमको हमेशा सलाह देने की तैयार है। वो हमेशा विजडम प्रभु जी लिखा हमेशा रोज से चला पुकारते हैं हमको। तो वही सही रास्ते पे हमको चलना चाहिए।